बधाई जीत की, पदभार ग्रहण करने की। थैंक यू धन्यवाद। आपकी जीत की और डिप्टी सीएम तक पहुंचने के सफ़र का आप श्रेय किसे देते हैं सबसे? वहाँ तक पहुँचने का मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को देता हूँ और मेरी जो विधानसभा की जो मेरे देवतुल्य मतदाता है उनको देता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। शीर्ष नेतृत्व का आप देते हैं। कल आपका पदभार ग्रहण समारोह था, शपथ ग्रहण समारोह से पहले हुआ। मोदी जी यहाँ पर पहुँचे, अमित शाह जी यहाँ पे पहुँचे। शीर्ष नेतृत्व से बात हुई जीतने के बाद में, डिप्टी सीएम बनने के बाद में? बिल्कुल करा के गए थे ना, पदभार ग्रहण वही करा के गए थे। निश्चित रूप से उनका जो विजन है और जो उनकी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, इन योजनाओं को अभी 5 साल जो पहुँचने नहीं दी है सरकार, कांग्रेस सरकार, उनको हम धरातल तक पहुँचा के और हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करेंगे। किस तरह का कोई रूट चार्ट आपने आगे के लिए तय किया है कि किस तरीके से काम करेंगे? या सबसे पहली चीज़ ये भी है कि दलित अत्याचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल तक पिछली सरकार को कोसती रही है। कांग्रेस सरकार जब 5 साल रही है, ये झूठ बोल के तो सत्ता में आई है। किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों को बिजली सस्ती दर पे देंगे। इन्होंने युवाओं से झूठ बोला कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन बेरोजगारी भत्ता की तो बात छोड़ो, बेरोजगारों को बेचारों को और बेरोजगार किया है इन्होंने कि उनके पेपर हमेशा लीक होते रहे और वो आज बेरोजगार बैठे हैं। निश्चित रूप से ये कुर्सी का खेल इनका 5 साल चलता रहा है। महिला उत्पीड़न और दलित अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पे इनके कारण हुआ है। निश्चित रूप से इनके पास कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, ये तो अपने खेल में, और इनके जो विधायक है वो केवल छूट थी इनको भ्रष्टाचार करने की, भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 आए हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब भी रही, राजस्थान को आगे लाने का काम किया, और जब जब कांग्रेस की आई है, राजस्थान को पीछे करने का काम किया। किस तरह का रूट चार्ट आपने तैयार किया है? किस तरीके से आप आगे दलित अत्याचार की अगर स्पेशली हम बात करें उसे कम करने में किस तरह उत्थान के लिए मैं काम करूँगा निश्चित रूप से। और जो ये सरकार ने जो हमारी योजनाओं को रोका है, उन माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है और एक अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने का काम, हर वर्ग को मुख्य धारा में लाने का जो सोच है उनकी, निश्चित रूप उन पे काम करेंगे। उनकी योजनाएं एक एक घर, कोई समाज की, कोई धर्म की ऐसे नहीं है, हर हिंदुस्तान के तबके के लिए उनकी योजनाएं चलती है और हर आदमी तक पहुंचती है। उन योजनाओं को रोका गया, उन योजनाओं को सबसे पहले हम धरातल तक और उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल जो राजस्थान की जनता आपसे जानना चाहती है कि क्या कुछ आगे पोर्टफोलियो आपको मिलने वाला है? ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी के हम साधारण कार्यकर्ता है। साधारण कार्यकर्ता को जो भी दायित्व दिया जाता है उसको हम सच्ची ईमानदारी से और मेहनत से निभाते हैं। तो ये थे हमारे साथ में राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी, जिन्होंने दलित अत्याचार को जल्द से जल्द कम करने और उनके उत्थान के लिए काम करने का लक्ष्य लिया था, और वो करने के लिए लगातार तत्पर है। और उसके अलावा इनके पोर्टफोलियो की अगर हम बात की, उनके इस बारे में जब सवाल पूछा गया तो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार का शीर्ष नेतृत्व इस बारे में तय करेगा। कैमरामैन त्यागी के साथ, हरिशंकर त्यागी के साथ अमित भारद्वाज, सच।